कि इस वीडियो में हम ये जो यहाँ पे रूट वर्ड्स लिखे हैं इससे बनने वाले वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक रूट वर्ड है गायनी और दूसरा रूट वर्ड है गेमोस। इससे जो वर्ड्स बनते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहले ये जो गायनी है ये एक रूट वर्ड है और इस गायनी का मतलब होता है वुमेन से। तो जहां भी आपको जिस भी वर्ड में गायनी दिखे तो समझ लीजिए कि उसका जो सेंस है वो वुमेन से रिलेटेड होगा। अब जैसे एक वर्ड यहाँ पे बना है फिलोजिनिस्ट। अब फिलोजिनिस्ट में देखेंगे अगर हम तो ध्यान से, तो यहाँ पे ये गायनी वर्ड जो है रूट वाला उससे ये बना हुआ है। तो यहाँ पे गायनी से बना है तो यू कैन गेस कि यहाँ पे गायनी का जो सेंस है वो किससे रिलेटेड होगा। तो गायनी यहाँ वुमेन से रिलेटेड होगा। इसको मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो फिल का मतलब होता है टू लव और मिस का मतलब टू हेट। अब यहाँ पे देखिए जो तरीका मैंने सेंस निकालने का बताया था उस तरीके से देखेंगे। आईएसटी यहाँ एक सफिक्स लगा है और आईएसटी का मतलब किसी पर्सन से होता है। तो आईएसटी मतलब कोई पर्सन होगा एंड दैट पर्सन, वो पर्सन कैसा होगा। आईएसटी मतलब कोई पर्सन होगा जो गायनी मतलब वुमेन से क्या करेगा, फील लव करेगा। यानी ऐसा पर्सन जो वुमेन्स के भलाई के लिए सोचता है उसको हम क्या कहते हैं, फिलोजिनिस्ट कहते हैं। और ज्यादा डिटेल में अगर इनको जानना हो तो मैंने फर्स्ट सेशन में इनका सारा कॉन्सेप्ट समझा रखा है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो फिलोजिनिस्ट यहाँ पे, फिलोजिनिस्ट मतलब अ पर्सन हु लव्स वुमेन काइंड, जो स्त्री जाति का भला सोचता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में से हम बोल सकते हैं फिलोजिनिस्ट को स्त्री हितैषी। और इसके बाद दूसरा वर्ड है मिसोजिनिस्ट। अब मिसोजिनिस्ट में निगेटिव प्रीफिक्स लगा है तो मिस का मतलब टू हेट से है और आईएसटी कोई पर्सन होगा। वो पर्सन कैसा होगा, जो वुमेन से क्या करेगा, मिस मतलब नफरत करेगा। तो ऐसा पर्सन जो वुमेन से नफरत करेगा। तो अ पर्सन हु हेट्स वीमेन। तो जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन के साथ किसी जो वुमेन है उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे वो हर्ट हो गया और उसने अपनी एक ओपिनियन बना ली कि सारी जो वुमेन्स होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। तो वो क्या बन गया, वो मिसोजिनिस्ट बन गया। इसके बाद एक वर्ड है ये फिलोगेमिस्ट। इसमें देखिए जो गेमिस्ट लिखा है इसमें ये रूट वर्ड लिया गया है गैमोस। गैमोस का मतलब मैरिज से होता है। अब गैमोस का मतलब मैरिज से होता है और यहाँ पे मैरिज के बाद में देखें गैमोस के बाद में आईएसटी सफिक्स लगा है और फिर प्रीफिक्स लगा है। तो अगर आप प्रीफिक्स और सफिक्स को जानते रहेंगे और रूट वर्ड को भी जानते रहेंगे तो आप अपने आप ही उसका सेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ आईएसटी मतलब कोई पर्सन होगा, वो पर्सन गैमोस मतलब मैरिज से क्या करेगा, फिल मतलब लव करेगा। तो अ पर्सन हु लव्स मैरिजेस, ऐसा पर्सन जिसे मैरिजेस पसंद है। और मिसोगेमिस्ट एक वर्ड बना हुआ है तो मिसोगेमिस्ट में एक नेगेटिव प्रीफिक्स मिस लगा हुआ है और बाकी रूट वर्ड वही है। तो यहाँ पे आईएसटी मतलब कोई पर्सन होगा और वो पर्सन क्या करेगा, गैमोस मतलब मैरिज से, मिस मतलब नफरत करेगा। तो अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस, जैसे कोई पर्सन है उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति की शादी हुई और उसकी जो मैरिड लाइफ है वो देख रहा है कि बहुत ही बेकार चल रही है और देख देख के एकदम वो क्या कर चुका है, पक चुका है। और उसने अपनी एक ओपिनियन बना ली कि शादी जो होती है वो बहुत बेकार चीज होती है। जैसे कि बॉलीवुड में एक सॉन्ग भी बना हुआ है, ना कर शादी होगी बर्बादी, एक्शन रिप्ले में नहीं फिर मत पछताना, ऐसे करके। तो वही चीज कोई पर्सन अगर सोच ले तो वो क्या हो जाएगा, मिसोगेमिस्ट हो जाएगा। तो मिसोगेमिस्ट मतलब अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस। इसके बाद देखिए एक रूट, ये अगला वर्ड जो है वो है मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमिस्ट में जो यहाँ पे ये है गैमोस, उसी रूट से ये बना है। मोनो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब वन से है। तो आईएसटी मतलब कोई पर्सन होगा जो गैमोस मतलब मैरिज का क्या होगा, मोनो मतलब सिंगल। यहाँ मतलब अगर इस सेंस को जोड़ें तो ऐसा व्यक्ति जो केवल एक शादी किया होगा। तो यहाँ मोनोगेमिस्ट हम किसको कहेंगे। अब यहाँ पर्सन में दोनों आएंगे। यहाँ पे स्पाउस लिखा है, स्पाउस एक कॉमन नाउन है। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी दोनों से होता है। तो मोनोगेमिस्ट में ऐसी महिला या ऐसा पुरुष आएगा जो एक ही शादी एक समय में किए रहता है। तो जैसे कि हमारे जो सोसाइटी है इसमें मोनोगेमी वाली ही जो प्रथा है वो चल रही है। तो मोनोगेमिस्ट जो है वो कौन होगा, अब मेल आर फीमेल हु हैव ओनली अ सिंगल स्पाउस एट अ टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे एक रूट, इसी रूट से एक वर्ड और बना है मोनोगेमी। ये तो मोनोगेमिस्ट एंड मोनोगेमी में डिफरेंस क्या है,
तो मोनोगेमिस्ट कोई पर्सन है, और मोनोगेमी जो है ये जो सिंगल विवाह करने की प्रथा है उसको कहते हैं। यानी द कस्टम ऑफ हैविंग ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम, उसको क्या कहेंगे? मोनोगेमी कहेंगे। तो मोनोगेमिस्ट और मोनोगेमी ये दोनों वर्ड एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इसको जान जाइए कैसे बना है वर्ड। तो मोनोगेमी क्या है? एक कस्टम है, और मोनोगेमिस्ट एक पर्सन है। इसके बाद है बाइगेमिस्ट। देखिए अगर आप रूट वर्ड जानते रहेंगे तो इनकी जो सेंस है उनको आप याद रखने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और क्यों कंफ्यूज नहीं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अभी इसी दो वर्ड से यहाँ पे इतने सारे आप वर्ड्स देख रहे हैं, सब बने हुए हैं, और आपको इसकी मीनिंग याद रखने में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये जो भी वर्ड्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, इसलिए हमको रूट से इनको पढ़ने में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं अगला वर्ड बाइगेमिस्ट। बाई में एक प्रीफिक्स लगा है बाई, बाकी सेम चीजें हैं जो इसके पहले आप देख चुके हैं। बाई का मतलब होता है टू से, आईएसटी कोई पर्सन होगा जो गैमोस यानी शादी किया होगा कितनी? दो। और पर्सन का मतलब मेल फीमेल दोनों से है। तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा द्विविवाही पर्सन, यहाँ पे द्विविवाही व्यक्ति, यानी तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? बाइगेमिस्ट बोला जाएगा। और इसी से एक वर्ड बना है बाइगमी, यानी बाइगमी क्या है? उसका कस्टम है, दो विवाह करने की जो प्रथा है उसको बाइगमी बोलेंगे, और जो व्यक्ति दो विवाह करेगा उसे बाइगेमिस्ट कहेंगे। अब जैसे हम अपनी सोसाइटी में बाइगमी जो प्रथा है ये क्या है? अनलॉफुल माना जाता है। और इसके बाद है पॉलीगेमिस्ट। पॉलिस से बना है, एज यू नो कि ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब मैनी होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक समय में कई विवाह किया होता है, या ऐसी महिला या ऐसा पुरुष जो एक समय में कई विवाह किए होते हैं, उनको हम पॉलीगेमिस्ट बोलते हैं। और ये जो इसकी प्रथा है उसको पॉलीगेमी बोलते हैं। इसके बाद है अगला, अब देखिए ये तो हो गया कॉमन वर्ड, मोनोगेमिस्ट, बाइगेमिस्ट, पॉलीगेमिस्ट। ये हो गया एक कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड मतलब हो गया चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मोनोगेमिस्ट, बाइगेमिस्ट, पॉलीगेमिस्ट सबके लिए बोल सकते हैं। अब अगर हम अलग अलग बात करें कि हम मेल के लिए अलग से इंग्लिश में कौन सा वर्ड बोलेंगे, फीमेल के लिए कौन सा वर्ड बोलेंगे, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। यहाँ देखिए लिखा है पॉलीजिनिस्ट। क्या लिखा है? पॉलीजिनिस्ट। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें अंतर है। ये गैमोस वर्ड रूट वर्ड से बना है और ये गाइनी रूट वर्ड से बना है। तो जब पॉलीजिनिस्ट लिख जाएगा तो मतलब कोई पर्सन, कोई मेल होगा जो क्या किया होगा? एक समय में गाइनी मतलब कई विमेन से शादी किया होगा। तो पॉलीजिनिस्ट कौन होगा? अ पर्सन हु हैज मैनी वाइफ्स एट अ टाइम। तो ऐसा व्यक्ति जो एक समय में कई वुमेन से शादी किया होगा उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीजिनिस्ट बोलेंगे। और इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपत्नी विवाही। और इसी से वर्ड बना है पॉलीजिनी। तो ये पर्सन है और ये क्या है? उसका कस्टम है बहुविवाह का। तो पॉलीजिनी क्या हो गया? बहुपत्नी विवाह प्रथा हो गया। जैसे कोई अगर पुरुष है एक समय में दो या दो से अधिक महिलाओं से शादी किया है तो उसको हम पॉलीजिनिस्ट कह सकते हैं। अब ये तो बात हो गई मेल की। अगर फीमेल है और वो एक समय में दो या दो से अधिक मेल से शादी की है तो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए एक रूट वर्ड है एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब होता है मेल। इससे एक वर्ड बना है पॉलीएंड्रिस्ट। आईएसटी मतलब कोई पर्सन, और पर्सन का इंग्लिश में मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों से। तो यहाँ पे लेकिन अब हम डिफरेंस कैसे करेंगे? यहाँ मेल की बात हो रही तो फीमेल, तो रूट वर्ड से डिफरेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे आईएसटी कोई पर्सन होगा यानी कोई फीमेल होगी जो एंड्रोस, यानी रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब मेल से है। तो ऐसी महिला जो एक समय में पॉली मतलब कई, एंड्रोस मतलब मेल से यानी पुरुषों से शादी की होगी उसे हम पॉलीएंड्रिस्ट बोलेंगे। तो अ वुमेन हु हैज मेनी हस्बैंड्स एट अ टाइम। तो एक समय में ऐसी वुमेन जिसके एक समय में दो या दो से अधिक हस्बैंड्स हो यानी शादी की हो दो या दो से अधिक, तो उसको हम पॉलीएंड्रिस्ट बोलेंगे। और इसका जो कस्टम है उसे हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इन टू रूट वर्ड से यहाँ पे हम लगभग 10 वर्ड्स सीख चुके हैं। और अगर इनको भी हम अगर ऐड कर लें तो फिर 10 से ज्यादा हो जाते हैं। फिलहाल अगर आप शुरुआती लेवल में हैं तो आपको ये नए वर्ड लगेंगे, लेकिन आप इंग्लिश का एक अगर आपका लेवल बन चुका है तो ये आप समझ जाएंगे कि ये कोई नए वर्ड नहीं है बल्कि एक ही वर्ड है जिससे ये बने हुए हैं। या अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं रूट वर्ड के थ्रू इनको समझ रहे हैं तब भी आप समझ जाएंगे कि बात केवल एक ही रूट वर्ड की हो रही है, बस उसी में प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के सेंस चेंज हो रहा है।
अब देखते हैं इसके बाद एक वर्ड है एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है मॉन्क और हर्मिट। एसेटिक बोलते हैं, हिंदी में कह सकते हैं साधु या सन्यासी। और साधु और सन्यासी क्या होते हैं, तो एज यू नो कि जो साधु सन्यासी होते हैं दे लिव अ लोनली लाइफ। जो साधु सन्यासी होते हैं वो लोनली लाइफ रहते हैं, हु लिव्स अ लोनली लाइफ, तो उनको हम क्या कहते हैं, एसेटिक कहते हैं। और ये एसेटिक बना है, ये एक रूट वर्ड है एस्केट्स, उससे बना हुआ है, एस्केट्स से। फिलहाल ये इंग्लिश में आता है एसेटिक, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये आता है, तो इसको भी हमें याद रखना है। तो एसेटिक का मतलब मॉन्क और हर्मिट से होता है। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड मैंने और लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रूट वर्ड आया हुआ है, ये गायनी, गायनी से ही ये बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गायनेकोलॉजी दिया है, गायनेकोलॉजी में इसको देख लेते हैं, लॉजी। इसके पहले भी मैंने बताया था कि ये लॉगोस से बना हुआ है। लॉगोस का मतलब टू स्टडी, यानी अध्ययन से है। और यहाँ पे गायनेकोलॉजी में क्या, गायनेकोलॉजी जो होती है वो हम किसे कहते हैं, तो जिसमें फीमेल डिसऑर्डर्स का अध्ययन किया जाता है उसे हम गायनेकोलॉजी कहते हैं। और जो इसका अध्ययन करता है उसे हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट एक तरह का डॉक्टर होता है, जिसे हम हिंदी में स्त्री रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं। ताकि इसको और डिटेल में हम इसके बाद जो सेशन चलेंगे उसमें हम डॉक्टर्स के जो टाइप्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम इसको डिटेल में देख लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अभी तक जो 3 सेशन हुए हैं, अभी इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो तीसरा सेशन था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो 3 सेशन हुए हैं। अगर आपने तीनों वीडियो को देखा है तो कम से कम आप 40 वर्ड्स इसमें सीखेंगे। जितने रूट्स मैंने बताए हैं, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो ऑल्टर हो, या फिर डिक्स्टर हो, या फिर गॉस हो, या फिर एंथ्रोपॉस हो, या गाइनी हो, या गेमोस हो, और कुछ प्रीफिक्स जो मैंने बताए हैं जैसे मोनो, बाई, पॉलिस, इस तरह से, इनकी हेल्प से हमने कम से कम यहाँ पे तीनों सेशन मिला के 40 वर्ड सीखा है। तो आप अगर इन 40 वर्ड्स को सीखना चाहते हैं और आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इस सेशन में जितने भी वीडियो मैंने बनाई हैं वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।